दो दिन दो बड़े फैसले, पहले साइफर और अब घड़ी ने इंतहाई मुश्किल घड़ी में डाल दिया। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद, 10 साल के लिए नाअहल, मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना। सजा सुनाते वक्त बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। साबिक खातून अव्वल ने अडयाला जेल में गिरफ्तारी पेश कर दी। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए बुलाया गया था। फैसला सुनाने से पहले जज और बानी पीटीआई में मुकालमा। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा, आपका 342 का बयान कहाँ है? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, बयान कमरे में है, वकला और बुशरा बीबी आ जाएं तो जमा करा दूंगा। जज ने कहा, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें, अदालती वक्त जाया ना करें। बानी पीटीआई ने कहा, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई के जाने के बाद जज ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर गौहर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, कहा हमारा हक का दिफा खत्म किया गया। जज ने बयान रिकॉर्ड कराए बगैर फैसला दे दिया। अदलिया को इस्तेमाल किए जाने का अफसोस है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, उन्हें इत्तला मिली कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर रहे हैं तो जल्दी में फैसला सुना दिया। वकला को जरह करने की इजाजत भी नहीं दी गई। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने टैलेंट न्यूज से गुफ्तगू में कहा, फैसला हर सूरत रिवर्स होगा। हाईकोर्ट में ये सजाएं और फैसला 15 मिनट में मुअत्तल हो जाएगा। वज़ीर आज़म बना तो अशराफिया को तकलीफ, अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मकाफात अमल दुनिया में ही देखेंगे। शेर का रास्ता पीपल्स पार्टी ही रोक सकती है। बिलावल भुट्टो का बदकिला में पुरजोश खिताब, कहा एक साबिक वज़ीर आज़म के इलेक्शन ना लड़ सकने पर मुखालिफिन जश्न मना रही हैं। पीपल्स पार्टी जश्न नहीं मनाएगी। मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो यही इंतकामी सियासत करेंगे। बानी पीटीआई ने शहदा के खून का सौदा किया और दहशतगर्दों को दावत दी। मेरा वादा है, दहशतगर्दों के सर काटूंगा। बानी पीटीआई ने नफरत की सियासत को फरोग दिया। मौजूदा पीटीआई में प्लांटेड लोग हैं। बिलावल ने अपने वादे भी दोहराए। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज इसकी बीवी को सजा हो गई। मरियम नवाज के साबिक वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी हमले जारी। सफलवार में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया था। बानी पीटीआई की अहलिया की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन क्या इससे चोरी पर छोड़ दिया जाए कि वज़ीर आज़म की बीवी है? मुझे बाप का साथ देने पर सजा दी गई। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। दूसरों को चोर कहने वाले आज खानदान समेत चोर साबित हो गए। मरियम नवाज का इलेक्शन में कामयाबी के बाद नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन बहाल करने का वादा। दो 2018 में आरटीएस सोचे समझे मंसूबे के तहत बिठाया गया। इसके बावजूद हम जीत चुके थे। रात को पोलिंग एजेंट को निकालकर ठप्पे लगाए गए। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट को इज्जत देना है। 2018 से पहले पाकिस्तान तरक्की का सफर तेजी से तय कर रहा था। मुआशी और मुआशरती एतबार से 8 फरवरी का इलेक्शन अहम है। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी ने बानी पीटीआई का दौर स्याह तरीन करार दे दिया। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को सजा पर अफसोस का इजहार। शजील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा पर खुश नहीं। साबिक वज़ीर आज़म तोशाखाना केस में मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे। 1.5 अरब रुपए के गिफ्ट के सिर्फ 90 लाख दिए गए। ताखीरी हरबे इख्तियार करना नुकसानदेह साबित हुआ। अदालत ने तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया। साबित हो गया झूठे और चोर कौन है। हम मईशत संवारते रहे, ये चोरियां करते रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तोशाखाना लूटने वालों से जवाब मांगा तो गालियां दी गईं। चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला असल चोर कौन है। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ के भी वार, कहा तोशाखाना केस में चोरी पकड़ी गई। रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की गई। दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने कोई तोहफा नहीं छोड़ा।
इद्दत के दौरान निकाह केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, खाबर मानिका का केस है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर को तलाक दी। 1 जनवरी को निकाह हुआ तो दरमियान में 48 दिन बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 39 दिन इद्दत से मुताल्लिक फैसला पहले से मौजूद है। फर्ज करें आपने साबित भी कर दिया, फिर इस जुर्म में क्या होगा। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक। रऊफ हसन मरकजी इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला आने तक उमर अयूब चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। जनरल बॉडी इजलास में मंजूर होने वाली करारदाद मंजर आम पर आ गई। करारदाद के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राबता ऐप पर रजिस्टर्ड मेंबरान ही इलेक्शन लड़ने और वोट डालने के अहल होंगे। एमक्यूएम का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हमारे 3 दफातर पर हमले किए गए, हमारा वोटर मारा गया, केस भी हम पर चलाने की तैयारी हो रही है। हमारी मर्जी के बगैर सिंध का वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। 8 फरवरी को वोटों के जरिए एमक्यूएम का जवाब जरूर आएगा। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम को तुर्की बा तुर्की जवाब। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह ने कहा, कराची का अमन बहुत मुश्किल से वापस आया। इश्तियाल अंगेज बातों की बजाय इलेक्शन की तैयारियों पर तवज्जो देनी चाहिए। कराची में जो हुआ उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। पीपल्स पार्टी का कराची पर नहीं, लोगों के दिलों पर कब्जा है। 8 फरवरी का इंतजार करें। पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। हमाद अजहर NA 129 से उम्मीदवार थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 62(1)(f) का तलाक मस्कूत नहीं होता। अपील वापस लेने से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी इश्तिहारी ना रहे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत का तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की JIT के सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म।